नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लासेस में। जो कि हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स हमारा चल रहा था, जहाँ इससे पहले जो लेक्चर में हमने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो कराया है ना, जो कि 4.3 था। आज हमारा जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 4.4 है। ठीक है, इसमें हम चलेंगे और आपको सबसे पहले देखो 4.4, हालांकि इसकी हम थ्योरी पढ़ा तो चुके हैं। जहाँ पर हमने मैट्रिक्स पढ़ाया है ना, मैट्रिक्स पढ़ाया है ना, आव्यूह, उसमें ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, आपको सब पढ़ाया है। फिर भी हमने सोचा क्यों ना ये थोड़ी इसमें ठीक चीज़ें हैं, ये समझना थोड़ा एकदम आसान नहीं होगा, तो हमने इसकी थ्योरी एक बार फिर हम रिकॉल आपको करा देंगे। ठीक है, तो इसके 4.4 के 2 पार्ट बन जाएंगे। पहले हम आपको इसकी थोड़ी थ्योरी समझा देंगे, हालांकि हम पढ़ा चुके हैं, आप मैट्रिक्स में जाके देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं हमने नहीं पढ़ाया। आप मैट्रिक्स में जाके देख सकते हैं, हमने सब कुछ पढ़ाया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको थोड़ा पढ़ा दे रहे। तो ये 4.4 2 लेक्चरों में बढ़ जाएगी। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट इसका आएगा, उसमें एक्सरसाइज होगी, इसमें थोड़ी उसके बारे में बता दे रहे हैं। जो बच्चे डायरेक्ट जुड़ रहे हैं ना, उनको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। देख सकते हैं ये पार्ट 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 1 है। देखो बच्चे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस बात को देखिए। इसमें आव्यूह का सैखंडज और व्युत्क्रम पढ़ेंगे। ये आपको दिख रहा है, आव्यूह का सैखंडज और व्युत्क्रम, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, आव्यूह का सैखंडज और व्युत्क्रम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक, तो इसे हम बिल्कुल कायदे से लगा दे रहे हैं, जिसमें हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, लीजिए, ओके। अब आप आराम से देख सकते हैं चीज़ें, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। ये है ठीक। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था बेटा, ये बात आप समझ लीजिए। इससे पहले जो मैंने पढ़ा था वो क्या था, वो हमने पढ़ा था सैखंड। क्या पढ़ा था? सैखंड। ये सैखंडज है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, पीछे लेक्चर में पढ़ा था, वो था सैखंड। क्या था बेटा? सैखंड, कोफैक्टर। ये पढ़ा था सैखंड, यानी कि ये पढ़ा था हमने कोफैक्टर, कोफैक्टर। ये इससे पहले हमने पढ़ा था। बट ये सैखंडज है। ये क्या है बेटा? सैखंडज, सैखंडज है। ये क्या है बेटा? सैखंडज। एक मिनट, हम इसको बंद करते हैं, जिससे बाहरी आवाज़ बहुत आ रही है ना, जिससे आपको डिस्टर्ब होगा। ये क्या है बेटा? सैखंडज। इससे खोलने से फ़ायदा होती है कि आवाज़ गूंजती नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे हम खोल देते हैं। ये बात आप समझ सकते हैं। तो ये क्या है? सैखंडज। ठीक है, ये क्या है? ये सैखंडज है। ये जो है सैखंडज है। ठीक है, इसको बोलते हैं एडजॉइंट। क्या बोलते हैं? एडजॉइंट, एडजॉइंट। इन दोनों शब्दों में थोड़ा ही आपको डिफरेंट अंतर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखो सैखंड है, ये होता है सैखंडज। सैखंड मतलब कोफैक्टर होते हैं। कोफैक्टर निकालना मैंने आपको सिखाया है। इससे पीछे लेक्चर जो हमने आपको पढ़ाया है ना, उसमें हमने आपको सिखाया है क्या निकालना? सैखंड। अब इसके ही सहायता से क्या निकलता है? सैखंडज। देखो सैखंडज जो होता है, जैसे सैखंड है, ये जो सैखंड है ना, ये जो सैखंड है, ये क्या होता है भाई? ये एलिमेंट का निकलता है। किसका निकलता है? अवयव का। ये एलिमेंट का निकलता है, एलिमेंट यानी अवयव का होता है। ये बेटा अवयव का होता है। किसका होता है? अवयव का। और ये जो होता है, ये जो होता है, ये पूरे आव्यूह का निकलता है। किसका निकलता है बेटा? पूरे आव्यूह यानी मैट्रिक्स का। किसका निकलता है बेटा? मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स का होता है। और ये ठीक है, एक मिनट, इससे पहले हम थोड़ा मार्कर चेंज कर लें। 1 मिनट का वेट करिए बेटा। ठीक है, इसमें मार्कर पड़ा तो होगा कहीं ना कहीं, है ना? इसमें 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड आप जो है वेट करिए। चलिए
ठीक, ओके। तो जो कोफैक्टर होते हैं, वो किसी एलिमेंट के निकलते हैं, बट जो एडजॉइंट होता है वो पूरी मैट्रिक्स का निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने यहाँ पर नोट लिख दी है, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पर सब लिखा हुआ है। एलिमेंट का होता है, एलिमेंट का होता है, और ये अवयव का होता, वो अवयव का होता है, ये किसका होता है, आव्यूह का होता है। तो सैखंड बेटा अवयव के निकलते हैं, यानी कि एलिमेंट के निकलते हैं, और सैखंडज जो एडजॉइंट है ये किसका निकलता है, ये पूरे आव्यूह का निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे ना मेरी बात को। चलिएगा, तो हमने आपको इससे पहले जो है सैखंड निकालना सिखाया था, कोफैक्टर निकालना सिखाया था। जैसे एग्जाम्पल है, समझिएगा, ये मैट्रिक्स है, 2 3 5 4, इसके हमें कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर इसके हमें निकालने होंगे। कोफैक्टर को या तो C से दर्शाइए या तो A से दर्शाइए। ये कोई मैट्रिक्स मान लीजिए C है, तो इसके कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, और A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे। यही निकालेंगे ना, यही निकालेंगे बेटा, ये तो आप समझ सकते हैं ना। तो ये निकालेंगे, आप समझिए, थोड़ी मेहनत करिए। तो मैंने जब A11 निकाला है, तो A11 को कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर ऐसे निकाले जाते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, -1 11 मतलब यहाँ पर क्या होता है, 11 मतलब क्या होता है, इसके निकालने का फॉर्मूला तो पता है ना, IJ। इसका निकालने का तरीका क्या होता है, इसका समझ रहे होंगे आप, है ना। इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है, -1 I + के J, है ना, इंटू M1, यही होता है, करेक्ट सर। इसका क्या होता है, -1 I + के J इंटू यहाँ पर M12। M क्या है आप समझ सकते हैं, M क्या है आप जानते हैं। अब A13 निकाला, तो A21 निकाला, तो इस पे होगा I + के J इंटू M21। ठीक है, अब यहाँ पर ये निकाला है I + के J इंटू M22। ठीक, M क्या होता है, उपसारणिक। क्या होता है, उपसारणिक, समझ सकते हो। माइनर क्या होता है, ये माइनर होता है। तो अगर 11 निकालना है तो -1 पर I + J, और 11 निकालना है तो -11 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर -12 का मल्टीप्लाई, उपसारणिक 12 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर -21 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर -22 का मल्टीप्लाई, ये सेम रहेगा। ये इस प्रकार निकालते हैं, आप जानते हैं, हमने इससे पहले आपको बताया। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए साहब, ये कैसे निकलेगा, देखिए भाई, -1 पे क्या है, I और J कितना, 1 यानी 2 है। ठीक, इसके M1 होना चाहिए, यानी इसके माइनर होने चाहिए। तो माइनर आपका M1 माइनर कैसे निकालते हैं आपको पता है, यानी M1 ये है, ये निकालेंगे तो इसके सामने से हट जाएगा, 4 आया, क्या आया, 4। तो ये कितना हुआ, 4। ठीक, ओवरऑल ये कितना हुआ, 1, यानी कि ओवरऑल ये आपका आया 4, ये आया आपका, करेक्ट। ठीक है सर, अब ये कैसे निकालेंगे, -I + J मतलब 1 और 2 कितना हुआ बेटा, 3 मल्टीप्लाई। अब देखो M12 ये है, तो ये निकालेंगे, इसके सामने की ये हटेगा और ये हटेगा, तो 5 आया, कितना आया बेटा, 5। तो कितना आया, 5। तो ये कितना आया बेटा, -5, ये आपका आया -5। अब हम यहाँ पर 21 निकालेंगे, तो A21 निकालने का तरीका क्या है, -1 2 1 3 इंटू M21 ये है, तो इसका माइनर निकालेंगे, तो ये हटा 3 आया, कितना आया बेटा, 3। तो यहाँ पर आएगा -3, ये आया, ठीक है ना बेटा। अब आइए यहाँ पर 22 का निकालेंगे, तो -22 निकालेंगे, -1 पर 22 कितना होगा बेटा, -1 पर 22 इंटू, करेक्ट। ठीक, M22 देखिए, ये इसके सामने सटा, ये हटा, इसके सामने सटा, 4 है ना, 4 के सामने से हटा भाई 22, यही तो है, इसके सामने से ये हटा, तो कितना आया, 2। तो कितना आया, ओ सॉरी, यहाँ पर 2 कितना होगा, 4, यहाँ पर कितना होगा, 4।
कितना होगा 4, तो ये ओवरऑल कितना आया 2। ये आपके निकल आए हैं, ठीक, ये आपके निकल आए हैं कोफैक्टर यानी सहखंड। क्या निकल आए हैं? सहखंड यानी कोफैक्टर। ये हमने आपके कोफैक्टर निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आप भी ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि सहखंडज यानी एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर की नीड होती है ना? समझ रहे मेरी बात को? एडजॉइंट निकालने के लिए यानी सहखंडज निकालने के लिए हमें कोफैक्टर की नीड होती है। क्यों होती है? देखिए, क्योंकि जो एडजॉइंट होता है, जो ये एडजॉइंट होता है, इसको इस प्रकार भी लिखते हैं शॉर्ट में ADJ मैट्रिक्स A, ADJ इसको शॉर्ट में लिख देते हैं ADJ ऑफ A, यानी A मैट्रिक्स का सहखंडज। इसको इस प्रकार शॉर्ट में लिख देते हैं ADJ ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। हम सहखंडज की शॉर्ट फॉर्म का ही उपयोग करेंगे पूरे मैथ में, इसका ही उपयोग करके चलेंगे, समझ सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये निकालने का तरीका होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स यहाँ पर है, मान लीजिए कोई A मैट्रिक्स है हमारे पास, ये है A मैट्रिक्स हमारे पास है, क्या है? A11, A12, A13, A21, A22। तो जो ये मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स है, ये A11, A12, A21, A22, ये इसके एलिमेंट हैं। क्या है? ये इसके एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट को हमेशा छोटे से दर्शाते हैं, यानी स्मॉल रखते हैं। तो ये इसके अंदर इसके एलिमेंट हैं। हाँ सर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये इसके क्या है भाई? ये इसके एलिमेंट हैं, समझ सकते हैं। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A ये क्या होता है? सहखंडज ये होता है। ये क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A, यानी A मैट्रिक्स का सहखंडज। ये शॉर्ट फॉर्म होती है इसका, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एडजॉइंट A, एडजॉइंट ऑफ A। तो इसका निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A, ये बोल देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कैसे निकाला जाता है? ये निकालने का तरीका ये होता है, ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर इसके मान लीजिए कोफैक्टर है, कोफैक्टर क्या है इसके कोफैक्टर मान लीजिए A11, A12, A21 और A22। ये मान लीजिए इसके कोफैक्टर हमने निकाल, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ता है, समझ रहे? ये चीज़ एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए, ये चीज़ निकालने के लिए हमें इस मैट्रिक्स के जो हमने कोफैक्टर निकाले हैं, इस मैट्रिक्स के, यानी ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स यही मान लीजिए, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मान लीजिएगा आप। ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं? आपस में बराबर मान लीजिएगा, ठीक। ये मैट्रिक्स ये आपस में कैसी हैं? बराबर इक्वल है। कैसी है बेटा? बराबर इक्वल है। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालेंगे। अब वो कोफैक्टर को हम एक मैट्रिक्स के अंदर रख देंगे, यानी ये जो है ये कोफैक्टर है, यानी कैपिटल A है, इसका मतलब ये कोफैक्टर है। तो A11, A12। तो ये क्या तरीका होता है? देखिए, एडजॉइंट ऑफ A। अब यहाँ पर इसके कोफैक्टर आप रख दीजिएगा। कोफैक्टर A11 का कितना आया? 4 आया, और इसका कितना आया? -5 आया, A12, और इसका कितना आया? -3 आया, इसका कितना आया? 2 आया। तो ये जो हमने कोफैक्टर इसके रखे हैं, इसका ट्रांसपोज लेना होगा, इसका परिवर्त लेना होगा।
अगर आप इसका ट्रांसपोज नहीं लोगे तो ये गलत हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकलेगा ना, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर आपका फाइनली क्या आएगा, आपका फाइनली आएगा एडजॉइंट ऑफ ए जो निकल के आएगा वो फाइनली क्या आएगा, ये देखो इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा यानी 4 और माइनस के 5, ये रो है ये कॉलम बन जाएगा यानी माइनस के 3 और 2। ये देखो रो और कॉलम चेंज हो गए। तो ये होता है तरीका एडजॉइंट ए निकालने का, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का ये तरीका होता है। साइखंडज निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपको दी गई है उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालिएगा, कोफैक्टर को फाइंड करिएगा। अब कोफैक्टर को निकालने के बाद कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में रख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक कोफैक्टर को हमने रख दिया, या ये मान लीजिए कोफैक्टर, इसके ये सारे कोफैक्टर हमने रख दिए, A11, A12, A21, A22। अब इन ये जो मैट्रिक्स में हमने कोफैक्टर को डिजाइन से रख दिया है, अब इनका ट्रांसपोज लीजिएगा। अगर आप इनका ट्रांसपोज नहीं लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकलेगा, आप इनका ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो ये निकल आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकल आएगा। आपका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ये देखो हमने ट्रांसपोज किया है। तो क्या तरीका होता है, सबसे पहले कोई मैट्रिक्स दी गई है उसके सबसे पहले कोफैक्टर निकालिए। अब वो कोफैक्टर को आप एक मैट्रिक्स में रख दीजिएगा, A11, A12, A13, जो भी जिस फॉर्म में रखना है आप रखिएगा। अगर 3 बाई 3 की होती तो A11, A12, A13 है ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ऐसे रखते, तो उनको डिजाइनिंग से आप एक मैट्रिक्स में रख दीजिएगा। अब उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा, जो वो ट्रांसपोज निकाल के फाइनल आएगा वही एडजॉइंट ऑफ ए होगा। क्योंकि ये आया आपका, ये फाइनल है, ये आपका फाइनल है। ये तरीका होता है साइखंडज निकालने का। तो साइखंडज निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर की नीड होती है। तो सबसे पहले कोफैक्टर आने चाहिए निकालना, तो कोफैक्टर तो हम निकाल चुके हैं। और कोफैक्टर निकालने के लिए हमें किसकी नीड होती है, माइनर की, यानी उपसारणिक की होती है। तो माइनर भी निकालना हमने इससे पहले लेक्चर में सीख लिया है ना। तो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ना बेटा, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, है ना। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएंगी। चलिएगा नेक्स्ट, ये चीज़ होती है, इसे आप समझिएगा। अब देखो आव्यूह का साइखंडज, ये हमने अभी आपको सिखा दिया है ना। साइखंडज अभी लेना हमने आपको सिखा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबसे पहले करिए स्क्रीनशॉट, ठीक, स्क्रीनशॉट करिए बेटा सबसे पहले। चलिए ठीक, ये तो हमने अभी आपको निकालना सिखा दिया है ना, इसकी कोई टेंशन नहीं है ना। आव्यूह का व्युत्क्रम अभी हम निकालना सिखाएंगे, पहले कुछ चीज़ें आप सीख लीजिएगा। देखिएगा ये चीज़ें सबसे पहले, ये प्रॉपर्टीज़ में बहुत काम में आएंगी, बहुत ज़्यादा काम में आएंगी ये प्रॉपर्टी, आप समझ लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा आएंगी, ये आप याद करिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये और ये। देखो पहली क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स में जो है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालेंगे तभी तो निकालेंगे। अभी हमने यहाँ पे पढ़ाया है ना, अभी पढ़ाया आपको, तो ये चीज़ है। बाकी ये देखो ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, या तो देखो ए का पहले मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ ए में, या ए का बाद में किया, तब फाइनल इन दोनों का रिजल्ट हमेशा यही आएगा, है ना, मैं फाइनल इसका यही आएगा। ठीक है, इसको देखो ए बी जो है, ये जो है ए बी जो है ना डिटर्मिनेंट्स के अंदर है, ये डिटर्मिनेंट्स के अंदर है ना, तो इन्हें बाहर भी कर सकते हैं इस प्रकार। अब ये अंदर, ये दोनों बातें बराबर होती हैं, ए बी ये डिटर्मिनेंट्स के अंदर है, या बी ए ये उल्टे, ये भी बराबर होते हैं। और इन्हें अलग भी कर सकते हैं, देखो ए अलग किया, ए डिटर्मिनेंट्स, बी डिटर्मिनेंट्स, इस प्रकार कर सकते हैं। और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें कुछ थ्योरम्स जो हैं, ये 7 चीज़ें समझने वाली हैं जो कि इसमें काम में आएंगी, इनका स्क्रीनशॉट करिए। इसमें कुछ थ्योरम्स एनसीईआरटी में दी गई हैं, उन्हें सॉल्व आउट किया गया है। तो बाई चांस अगर कहीं एग्जामिनर ने वो थ्योरम दे दी तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। हालांकि सभी थ्योरम सिद्ध नहीं करनी पड़ती है, प्रूव नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ का एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एनसीईआरटी में दिया गया तो उनका हक बनता है कि वो इसे दे सकते हैं आपको एग्जाम में, तो उन्हें क्यों ना सोल्व कर लिया जाए। तो जो थ्योरम्स एनसीईआरटी ने दी हैं उन थ्योरम्स को हम सोल्व आउट करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए सबसे पहली थ्योरम देखो क्या है, समझिए, आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली जो थ्योरम है
वो क्या है, देखिए ये देखो सबसे पहली थ्योरम है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक, ये सबसे पहली थ्योरम आपके लिए उपस्थित है। ये देख लीजिए, ये आपके सामने लिखी हुई है, ये थ्योरम फर्स्ट है। यदि ए कोई n कोटि का एक आव्यूह है, यदि n जो है, यदि a है वो n कोटि का a ऑर्डर का कोई आव्यूह है, ठीक है। इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना, तो क्या होता है a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, या ये दोनों इसके इक्वल होते हैं, ये चीज है, ये दोनों इसके इक्वल होते हैं, ये समझिएगा। सबसे पहली है, अब आप कहेंगे सर ये कहाँ दिया गया, तो देखो ये वाली है, ये वाली है, ये समझ सकते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, ये जो समझ सकते हैं, ये वाली आपको एनसीईआरटी में सॉल्यूशन के तौर पर दिया गया है। ये एनसीईआरटी में प्रूव है, क्या है, प्रूव, उसका प्रूव करना होता है, आप कर सकते हैं। ठीक, देख लीजिए सबसे पहले ये एनसीईआरटी में दिया गया है बेटा, ये एनसीईआरटी इसको प्रूव किया जाएगा। ये एनसीईआरटी में प्रूफ दिया गया है तो इसको प्रूव किया जाएगा। ये तो कोई टेंशन नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं किया जाएगा एनसीईआरटी में, इसमें कोई प्रूफ नहीं, इसका सिर्फ इस्तेमाल किया गया, इसे आराम से करिए। इसका प्रूफ दिया गया तो इसको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करते हैं आइए हम आपको समझाते हैं। ये है, ये आप समझने की कोशिश करिए, है ना, ये चीज़ है तो आपको दिख रहा है। सबसे पहली बात है आपको दिखना चाहिए, देखिएगा दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख तो रहा है, चलो ठीक है। हालांकि लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा है, फिर भी आप मैनेज करके चल सकते हैं। ठीक, ये प्रमेय फर्स्ट है, ये आ सकती है बोर्ड परीक्षा में, ये बात समझ लीजिएगा, ये बात हमारी समझ लीजिएगा। चलिए सर इसे प्रूव करा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसे प्रूव कर लेंगे। हाँ जी, हम बिल्कुल इसे प्रूव करा देंगे। चलिए सर करते हैं। माना देखो n कोटि का कोई आव्यूह है, तो आप n कोटि का कोई आव्यूह है तो आप कितने भी कोटि का कोई आव्यूह मान लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माना लेट क्या, लेट माना ए कोई आव्यूह 2/2 कोटि का है। ठीक, लेट एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर y2:2। तो 2/2 का हमने एक मैट्रिक्स मान लिया। आप 3/3 का मान सकते हैं, आप 3/3 का मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आप 3/3 का मान सकते हैं, समझ सकते हैं, आप 3/3 का मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेट एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर्ड बाई 2/2 का, ठीक है, माना ये कोई आव्यूह 2/2 कोटि का है, ये चीज़ हमने यहाँ पर मान ली है, सपोज कर लिया। आप 3/3 का मानिए, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मानना स्क्वायर मैट्रिक्स ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही मानना पड़ेगा। चलिएगा अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप समझिएगा। तो ये माना है A11 A12 अब A21 और A22, ये मैट्रिक्स माना है। ये कितने बाई कितने का है, 2/2 का है। करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं, ये माना देख सकते हैं। ओके चले, अब इसके साथ साथ ये सर आपने मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब ये A हो गया। अब इस एडजॉइंट भाई इसमें देखिए क्या है, A का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ A में, तो एडजॉइंट ऑफ A भी निकालिए। एडजॉइंट ऑफ A निकालने का तरीका क्या होता है, हमने आपको बताया था, ट्रांसपोज करना पड़ता है। किसका करना पड़ता है, कोफैक्टर का। तो कोफैक्टर तो पहले निकाल लीजिएगा। तो इसके कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 का कोफैक्टर क्या आएगा, समझिएगा क्या आएगा। ये देखो -1, ये तो सम हो जाएगा, है ना, तो इसका आएगा A22, इसका क्या आएगा A22,
A11 का कोफैक्टर A22 आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे करिए, ये ऐसे करिए, मान लीजिए इसका हमने एडजॉइंट A निकाला, जैसे इसके कोफैक्टर क्या आए हैं, वो इसके कोफैक्टर मान लीजिए आप जो आए हैं, वो A के कोफैक्टर जो आए हैं वो मान लीजिए ये आए हैं, क्या आए हैं, A11, A12, A21 और A22, ये मान लीजिए इसके कोफैक्टर आए हुए हैं। मान लीजिए इसके हमने कोफैक्टर निकाले, ये कोई मैट्रिक्स मानी है, इसके कोफैक्टर मान लीजिए ये निकाले हैं हमने, ये कोफैक्टर इसके निकाले हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो इनका क्या करना पड़ेगा भाई, इनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी A11 और A12, अब A21 और A22, इसका क्या करना पड़ेगा भाई, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, है ना, इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज हमने कर लिया है ना। थोड़ी बाहरी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा बच्चे माइनस करके चलिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक, टेंशन नहीं लेंगे, चलिए ठीक, टेंशन मत लीजिए, थोड़ी बहुत आ रही है उसको माइनस कर लीजिएगा। तो इसका ट्रांसपोज निकाला, इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये क्या आया भाई साहब, ये आया है A21 और A12, उल्टा हो गया ना, ये रो था ये कॉलम बन गया। अब ये वाला रो, ये भी कॉलम बना लीजिएगा, लीजिए साहब, ये आया एडजॉइंट ऑफ ए, ये आया एडजॉइंट ऑफ ए, ये आया। तो क्यों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ए दिया भाई, ये एडजॉइंट ऑफ ए दिया था, इसका मल्टीप्लाई ए में हो रहा था, और यहाँ पर इसका ए का मल्टीप्लाई इसका उल्टा, मतलब यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए में हो रहा है, और यहाँ ए को पीछे कर लिया, पीछे तो उनका रिजल्ट बराबर आ रहा, बराबर मतलब ये आ रहा, ये तो यही तो प्रूव करना था, ये वाली प्रॉपर्टी थी ना, ये वाली प्रॉपर्टी थी। इसको सोल्व करेंगे फिर भी ये आएगा, और इसको सोल्व करेंगे फिर भी ये आएगा, तो हम इसको सोल्व करेंगे, इसको प्रूव किए दे रहे हैं। आप इसको भी सोल्व करना एग्जाम में आए और इसको भी सोल्व करना, उसके बाद ये निकाल देना, उससे कोई फर्क नहीं, हम एक पार्ट सोल्व किए दे रहे हैं, ठीक है बेटे। चलिए चलिए, अच्छा चलिए देखिए, अब प्रूव करने पे लग जाइए भाई, अब प्रूव करने पर लग जाइए, ये बात हमारी समझ लीजिएगा, अब प्रूव करने पे लग जाइए। चलिए भाई साहब प्रूव करते हैं, क्या करते हैं बेटा, प्रूव करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले इसे ही करते हैं सोल्व, ये वाला, ये क्या है, ए का मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ, एक सेकंड, ए का मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ ए में, ये ठीक, तो भी रिजल्ट वही आएगा। तो पहला इंप्रूव किए थे ये वाला, तब भी ये आएगा, है ना, और आप ये करेंगे यानी ए को पीछे कर लेंगे, तब भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी ये आएगा, वो आप कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत। चलिए सर करते हैं, यानी ए का करिए मल्टीप्लाई, ए का मल्टीप्लाई, ए का मतलब ए लिखिए, ए कहाँ पे सर, ए है हमारी A11, A12, A21, A22, ये है सर, ये है। चलिए सर इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, एडजॉइंट ऑफ ए में, यानी कि A21, दोनों जगह A21, A12, ठीक है। फिर क्या है जी यहाँ पर, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे, A21, A22, ये दोनों गलत हो गए भाई, इसे सही करिए, इसे सही करिए, ठीक, यह क्या होगा 11, ये क्या होगा 12, तो A11 और A12 और फिर A21 और A22 सब सही है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, A11 और A21 और A12 और A22, देख लीजिएगा।
देखिए सामने, हाँ सर ठीक है ना, सामने देखिए। तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, समझ लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, किसका करेंगे, ए का। तो ए क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये, चूँकि अभी हमने निकाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में क्या आएगा, ये आएगा, ठीक, ये आएगा। चलिए करते हैं सर, करिए भाई, करिए साहब। तो अब हम सॉल्व करने पर लग जाएंगे। देख लीजिए, अगर और बढ़ा जाता है तो और बढ़ा जाने दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। अगर और बढ़ा जाता है तो दाने दीजिए। अब देखो इस रो का इस कॉलम में करेंगे, इस रो का इस कॉलम, तो इसका इसमें, तो A11 और A11, इसका इसमें प्लस इसका इसमें, तो A12 और तो A12, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो गए, आप माइनस कर लेना। चलिए सही करिए, इधर A12 ओके। चलिए सर, इसका इसमें कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इसमें करिए, तो A11 और A21 प्लस, हाँ इसका इसमें और इसका इसमें, तो A12 और A22, ठीक, इसका इसमें किया तो ये आया, इस रो का इस कॉलम में किया तो ये आया, A11 21 और A12 22। सही है सर, यहाँ पर इस प्रकार, करेक्ट। चलिए सर, अब इस वाले रो का, किसका, इस रो का इस कॉलम में करिए, तो A21 A11 A21 और A11 प्लस A22 A12 A22 और A12, ठीक, इस रो का इस कॉलम में हो गया है। अब इस रो का इस कॉलम में करिए, तो A21 का A21 में, तो A21 का A21 में प्लस A22 का A22 में, यानी A22 का A22 में, ये रिजल्ट आया है, आप देख सकते हैं, ठीक। इस रो का इस कॉलम में किया तो ये आया, अब इसी रो का फिर इस कॉलम में किया तो ये आया, फिर नीचे वाले रो का इसका इस कॉलम में किया तो ये आया, फिर इस रो का इस कॉलम में किया तो ये आया, ये रिजल्ट आपका आया। अब आप यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए क्या समझ सकते हैं, रिजल्ट समझिए, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा। ये चीज़ देखिए, A11 A11 A12 A12, यानी ये जो मैट्रिक्स का एलिमेंट, और यहाँ पर ए मतलब क्या है, कोफैक्टर, ए मतलब क्या है, कोफैक्टर के जो आई जे हैं वो समान है, आई और जे हैं वो समान है। देखिए ये भी 11, ये भी 11, ये भी 12, ये भी 12, तो इस प्रकार ये जो मैट्रिक्स होती है, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होता है, समझिए क्या होता है। हालांकि यहाँ पर ये जो होगा, ये A11 ये समान है, तो ये मैट्रिक्स का क्या होता है, ये मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स। ये A का डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला होता है जब मैट्रिक्स 2×2 की होती है, तो ये होता है A का डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला। और ये देखो 11 ये 21 है, यहाँ पर अलग अलग है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये भी देखो फॉर्मूला बन रहा है, ये भी 0 हो जाएगा भाई साहब। और ये देखो फॉर्मूला बन रहा है, यानी ये डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मूला है, ये आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट अभी करिए, अभी आगे और बढ़ना है इसके, इतना ही सॉल्यूशन। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो है ये क्या होता है, ये और ये क्या होता है, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये A11 है और यहाँ पर
कैपिटल ए 21 है। ये आई जे अलग अलग हैं, देखो ये आई जे होता है ना, ये आई जे अलग अलग है। यहाँ पर A11 A11 A12 A12, यहाँ पर एक समान आई जे है। तो जब एक समान आई जे होता है तो उसको कहते हैं मैट्रिक, यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स। तो ये ए डिटर्मिनेंट्स है, ये भी देखो कि 21 21 A22 A22 ये भी ए डिटर्मिनेंट्स है, तो इसको ए डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ये बात है, समझ रहे मेरी बात? चलिए भाई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब समझिएगा, अब ये किसके बराबर आया है? ये जो आया है ये सब किसके बराबर आया है? ये आया है ए, ये जो आया है ये आया ए एडजॉइंट ऑफ ए, इसके बराबर आया ना, इसके बराबर क्या आया? ये आया। अब इसमें से ए निकाल सकते हैं, जैसे ये आया ना, ये देख लीजिए ये क्या आया? ए, ठीक, 0, अब यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है डिटर्मिनेंट्स ए। अब इसमें दोनों तरफ क्या लेंगे? इसके दोनों तरफ क्या ले लेंगे? मैट्रिक्स। इसमें दोनों तरफ क्या ले लेंगे? डिटर्मिनेंट्स यानी साड़िक। इसके दोनों तरफ क्या ले लेंगे? साड़िक ले लेंगे और ये हटा देंगे। मैट्रिक्स हटा दिया है, साड़िक ले लिया है, यानी आव्यूह हटा दिया है, साड़िक ले लिया, ऐसा करना पड़ेगा। अब समझिएगा, अब ये देखो एक ये है और एक ये है, तो आपने क्या पढ़ा था? इसमें क्या पढ़ा था? जैसे ए बी हो, मैं इसके डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर ए बी हो, अगर डिटर्मिनेंट्स के अंदर ए बी हो तो ये अलग अलग कर सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट्स इंटू बी डिटर्मिनेंट्स, ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो ये भी तो अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स और ये भी अलग कर सकते हैं। ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी अलग कर सकते हैं। बराबर अलग अलग किया ना, दोनों डिटर्मिनेंट्स अलग अलग कर लिए, ये प्रॉपर्टी होती है, ये लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज की। समझ रहे हो ना मेरी बात? चलिए सर सही। अब देखो ये यहाँ पर समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम क्या कहना चाहते हैं? ए डिटर्मिनेंट्स इंटू ए जॉइंट ऑफ ए, ये इसके अंदर डिटर्मिनेंट्स के अंदर। अब यहाँ पर हम ए डिटर्मिनेंट्स बाहर लेंगे, बाहर लेंगे, कहाँ लेंगे? बाहर लेंगे। समझिएगा बात, कहाँ लेंगे? बाहर लेंगे। तो जब हम ये बाहर लेंगे, ये और ये बाहर लेंगे, तो देखो मैट्रिक्स में तो कॉमन आ जाता था, मैट्रिक्स में कॉमन आ जाता था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। इसमें से लेना पड़ेगा, इस रो से लेना पड़ेगा, ये तो अलग आएगा, और इस रो में से लेना पड़ेगा तो अलग आएगा, यानी 2 बार लेना पड़ेगा, यानी स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर, यानी कि ए है ना, ए डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 1, और यहाँ पर क्या है? 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप मैट्रिक्स में कॉमन लेते हैं तो वो एक बार कॉमन ले लेते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन इसमें हर रो में से कॉमन लेना पड़ेगा, या तो हर रो में से कॉमन लीजिए, या हर कॉलम में से, मतलब हर रो या कॉलम में से किसी में से, हर एक में से लेना पड़ेगा। जैसे इस रो से हमने लिया, इस रो में एक ए आएगा, फिर इस वाले रो से लिया एक आएगा, यानी ओवरऑल ए कितने बार आएगा कॉमन? 2 बार आएगा। तो ये स्क्वायर कॉमन आया बेटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैट्रिक्स में एक ही बार कॉमन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स में यानी साड़िक में क्या होता है? आपको हर रो से कॉमन लेना पड़ेगा। एक रो से ले लिया भाई, फिर दूसरे रो से ले लिया, फिर तीसरे रो से ले लिया, इस प्रकार लेना पड़ता है। या कॉलम से लीजिए, एक कॉलम से लिया, 2 से लिया, जितनी बार आए उतना स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 बार आया तो स्क्वायर कर दिया। अब आप समझिएगा, अब यहाँ पर क्या है? ए, अब यहाँ पर क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पर ये तो आई हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या हो गया? आई स्क्वायर, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझिएगा, अब ये जो ए है, अब जो ये वाली ए है, ये वाली, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो इधर बचा है ए एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये इधर जाएगा ना, ये इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो यहां से घट जाएगा,
भाई ये जो ए है, ये डिटर्मिनेंट्स ए है, वो इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे नीचे जाके ऊपर एक घात घटा देगा, तो 2 से 1 हो गया, 2 से -1 हो गया इंटू आई। ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको दिख रहा है ना, आपको दिख, चलिए तो यहाँ पर समझ रहे ना, यहाँ पर समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर प्लेस नहीं है, यहाँ पर बेटा जगह नहीं है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए बताइए भाई, क्या किया जाए भाई? स्क्रीनशॉट करिए, हम देखते हैं इसको, स्क्रीनशॉट करिए। चलिए तो यहाँ पर यहीं पर माइनस कर दें, यहीं पर माइनस कर दें क्या बताइए भाई? यहाँ पर माइनस कर दें, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। यहाँ पर माइनस कर दें, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? यहाँ पर माइनस देखिए, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मैनेज? देखिए नहीं हो पाएगा, है ना, मैनेज नहीं हो पाएगा इसका। चलिए यहाँ पर मैनेज हो सकता है ना, प्रूव क्या करना था? अच्छा, प्रूव ये करना था ना। तो जब प्रूफ ये करना था तो इसका दोनों तरफ जो है डिटर्मिनेंट्स लेना जरूरी नहीं था, है ना, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लेना कोई ज़रूरी थोड़ी था। जब प्रूफ ही हमें ये करना है, समझ रहे, तो इसे कोई ज़रूरी थोड़ी था। तो यहाँ पर इसे लेना हमारे लिए क्या ज़रूरी था? जब हमें प्रूफ ही वो करना है भाई साहब, तो इसका लेना कोई ज़रूरी नहीं है, बस, है ना। अब इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, इसे सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। देखिए जब हमें वो चीज़ सोल्व ही नहीं करनी है तो क्या लेना, ये क्या कैसे होगा? देखिए ए ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये समझ रहे होंगे। इसमें से अब हमने अभी आपको बता दिया, इसमें से कॉमन किस हिसाब से लेते हैं? इसमें से लेंगे, एक इसमें आएगा, एक इसमें से आएगा, 2 आएंगे ओवरऑल। नहीं समझ रहे ना, समझ रहे मेरी? कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन समझ रहे ना, कॉमन। अब आप कहेंगे सर ये यहाँ पर ये जो है, अब आपके लिए कॉमन लेना आसान हो गया है, क्योंकि दोनों तरफ डिटर्मिनेंट साड़िक लेना जरूरी है ही नहीं, साड़िक की कहीं बात ही नहीं है, क्यों ले हम साड़िक? आव्यूह से काम चल रहा है तो आसान हो जाएगा। तो ये क्या बचा, इसमें से ए कॉमन लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी कॉमन लेने में, है ना, अब कोई दिक्कत नहीं। आप 1 बचा, 0 0 1 लीजिए साहब। अब कोई दिक्कत हुई आपको? अब कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना, बस बात खत्म, है ना। अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमें दोनों तरफ साड़िक लेने की जरूरत ही नहीं है, वो हमने गलती से ले ली थी, जरूरत नहीं, नीड नहीं भाई। कहाँ नीड है बताइए? ऊपर देखिए ना, ऊपर देखिए, जरूरत नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा, एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये देखो ए और ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, बस यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। देखिए यही लाना था, यही आ गया, है ना। हमने हालांकि एक पार्ट इसे सोल्व किया, इसको सोल्व किया, इसको आप अगर इसको सोल्व करेंगे, इसको करेंगे, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा। तो आप कर सकते हैं, काफ़ी आसान था ना, देख लीजिए, बहुत ईजी है। ये हमें प्रूव करना था, ये क्या हो गया, सिद्ध। बस स्क्रीनशॉट करिए बेटा, फाइनल स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, आप कहेंगे सर बार बार स्क्रीनशॉट बोलते हो ना, करिएगा बेटा, काफ़ी आसान था। एक बार बता दें क्या किया था हमने, 2x2 की एक मैट्रिक्स ली है, ये देखो ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये एलिमेंट है, फिर इसका कोफैक्टर लिया, क्योंकि हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था ना, तो ए लिया, इसके एडजॉइंट ऑफ ए ये आए, इनका ट्रांसपोज किया तो फाइनली ये आए एडजॉइंट ऑफ ए, फिर ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई किया तो फाइनली ये आया। अब यहाँ पर देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट्स ए होता है, क्योंकि यहाँ पर 11 11 12 12 एक समान हो, 21 21 22 22 एक समान हो, तो वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है। और ये देखो अलग अलग है, तो ये 0, ये भी 0, तो ये देखिए यहाँ पर ये ए और 0, यहाँ से ए कॉमन ले लिया, तो ये अंदर क्या बन गया, अंदर ए का डिटर्मिनेंट्स बन गया। तो ये ए का डिटर्मिनेंट्स हमने जो है
ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। ए का डिटरमिनेंट्स हमने कॉमन ले लिया तो ये आइडेंटिटी बन गया, तो ये प्रूफ हो चुका जो हमें करना था। चलिए नेक्स्ट, चलिए भाई नेक्स्ट, चलिए अब देखिए ये आपकी थ्योरम हो चुकी है ना। चलिए दूसरी थ्योरम और आपको कराते हैं। ये थ्योरम के बाद आइए थ्योरम नंबर 2, इस पे आ जाइए भाई। ये आपकी काम की चीज़ हो सकती है, ये थ्योरम आपकी काम की चीज़ हो सकती है। देख लीजिए प्रमेय 2, यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो ए बी तथा बी ए बी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। इफ ए एंड बी आर बोथ इन्वर्टिबल है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, द ए बी एंड बी ए आर आल्सो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर कोई सेम ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ए और बी, दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, ए और बी, ऑर्डर इनका सेम है, तो ये दोनों क्या है, इन्वर्टिबल है। तो ए बी और बी भी इन्वर्टिबल होंगी। इस चीज़ को भी प्रूव करना है ना। देख लीजिए, करने की कोशिश करिए, आपके लिए कुछ समय हम दे रहे हैं, इसे प्रूव करने की कोशिश करिए कैसे प्रूफ होगा। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, ये भी इन्वर्टिबल होंगी, ये भी जाहिर सी बात है, ये इन्वर्टिबल होंगी, है ना, व्युत्क्रमणीय है ना। तो करिए इसे प्रूफ, याद भी कर सकते हैं, इसे याद भी किया जा सकता है, इतना बड़ा कोई टास्क यहाँ। चलिए ये देखिए, इसे आप याद भी कर सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते हैं। तो ए बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो ए बी और बी भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। यदि ए है तथा बी दोनों एक ही कोटि के आव्यूह हैं, दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम, तो फिर ए बी का भी ऑर्डर वही होगा और बी ए का भी ऑर्डर वही होगा। उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे ये भी, ये चीज समझ लीजिए, उसी कोटि की। तो इसमें कुछ है नहीं बताने को, समझ रहे, इसमें कुछ है नहीं बताने को, समझ रहे। अब व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, इसमें ये थ्योरम आपको सॉल्व नहीं करनी है, इसे आपको कोई प्रूव नहीं करना है इसका, समझ रहे मेरी बात, इसका आपको कोई प्रूव नहीं करना है, ये समझ लीजिए। व्युत्क्रमणीय क्या होता है, व्युत्क्रमणीय ये होता है अगर जैसे ए बी है और इस बी ए मैट्रिक्स, ये दोनों का रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए, ए बी या बी ए, इनका रिजल्ट अगर आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब होता है तो ए जो है ए बराबर होगा बी इनवर्स है ना, और बी बराबर होगा ए इनवर्स। ये एक दूसरे के उल्टे होंगे, ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे, इसका कोई सलूशन नहीं किया जाएगा। अगर ए बी और बी ए इक्वल आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तो ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ये देख लीजिए। इसी के साथ ये भी जान लीजिए, अगर कहीं ऐसा लिखा है जैसे ए इसके बराबर भी 1 होगा वो इसके, और या ऐसे लिखा है ए का इनवर्स ए इक्वल, इनके दोनों को इक्वल हमेशा आइडेंटिटी होगा। या कहीं ऐसे लिखा है बी और बी इनवर्स इक्वल टू, या तो ऐसे लिखा बी इनवर्स या बी इसके भी इक्वल हमेशा आइडेंटिटी होगी मैट्रिक्स। ये चीज़ आप सीख लीजिए, इसके इक्वल भी हमेशा आइडेंटिटी होगी। तो ये चीज़ है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं होगा, नॉट हल, इसका कोई हल नहीं, इसे आप समझ लीजिएगा, आसान है, इसमें कोई प्रूफ नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। यदि ए बी और बी ए आइडेंटिटी है तो एक दूसरे के ये उल्टे होंगे, ठीक है। और ये जो व्युत्क्रमणीय है ये कब नहीं होगा, ये इस कंडीशन में नहीं होगा अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 आया तो। ये कब नहीं होगा, अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 आया तो उसका इन्वर्स नहीं होगा, इसका इन्वर्स नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो इसका इन्वर्स नहीं होगा, तो ये थ्योरम तो सॉल्व हो गई, इसमें कुछ है ही नहीं, इसे सॉल्व क्या करोगे, इस थ्योरम को कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसे आप क्या ही सॉल्व करोगे, है ना। तो इसे सिर्फ याद रखिए, इसे क्या रखिए, याद रखिए बस। चलिए
अब यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट अगर थ्योरम है उसे हम देखते हैं। इसमें ये एक और थ्योरम थी, इसे हम देखते हैं। अब जैसे ये जो है, ये जो थ्योरम दी गई है, ये देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट अभी हमने कराई, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, इसे आप ऐसे याद रखिए, सिर्फ क्या रखिए, याद रखिए, आप समझ सकते हैं। और नंबर 2 है, ये देखो एक मैट्रिक्स है, यानी इसके बराबर ये रिजल्ट है, तो ये भी कोई इसका सोल्यूशन नहीं, आप इसे भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिएगा और प्रूव हो जाएगी। फिर में अभी गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों गुणनफल के समान होता है, अर्थात ए बी बराबर, जहाँ ए और बी समान कोटि के अवयव हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो हमने प्रूव करके आपको दिखाया भी था। तो ये दोनों मैट्रिक्स में कोई आंसर सोल्यूशन नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आइए, अगर कुछ और है तो उसे हम सॉल्व कराते हैं, है ना, देखते हैं। तो ये चीज़ है, आप समझ सकते हैं। और है ये देखो, ये क्या है भाई, इससे पहले एक और मैट्रिक्स है, इसे हम करा दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। इससे पहले ये और है, ये और आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये तो हो चुकी है प्रूव, और ये वाली इसमें कोई प्रूफ नहीं, इसमें एग्जाम्पल लीजिएगा हो जाएगा। ये वाला और प्रूव करा दे रहे, ये वाला आपको, ये वाली और प्रूव करा दे रहे, NCERT, ठीक, ये और हम करा दे रहे। ओके, चलिए इसे हम नोट किए दे रहे। सबसे ये देखिए, ये जो सामने लिखी है ना, ये आप देख सकते हैं, ये है। इस रिजल्ट को और आप सोल्व कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। यदि n कोटि का एक वर्ग अवयव a हो तो ये देखो दोनों, है ना, एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट्स के अंदर है, और ये देखो n-1, ये हमें प्रूव करना होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी होगी। ये प्रूव कैसे करेंगे? अभी इससे पहले जो डाटा हम लेके चल रहे थे ना, इससे पहले अभी हमने आपको एक चीज़ बताई थी। हमने क्या बताया था? हमने आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई अगर ए में करेंगे तो रिजल्ट में क्या आता है? अभी क्या आया था रिजल्ट में? क्या आया था हमारा ए इंटू आइडेंटिटी। ये रिजल्ट हम सब इस प्रूव करा चुके हैं। ये रिजल्ट अभी हम प्रूव करा चुके हैं। कहाँ पर प्रूव कराया है भाई साहब? देख सकते हैं, ये प्रूव कराया था। थ्योरम फर्स्ट को यहाँ पर हमने ये प्रूव कराया था। इसी के आगे से ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये दोनों तो सोल्व करनी नहीं है, इनमें कोई इतना वो नहीं है। चलिए, इसके ही आगे से गाड़ी ये चलती है, इसके ही आगे से ये गाड़ी बढ़ती है। तो ये हम क्या लेके आए थे? अभी इसका रिजल्ट क्या आया था हमारे पास? देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट आया था ADJ एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू, जो आया था वो क्या आया था? इस प्रकार आया था A0 0 A, यही आया था। ये सॉरी, ये आया था, ये आया था। तो इतना तो आप सोल्व कर चुके हो ना यहाँ तक, तो इसके आगे ही तो हम करा दे रहे हैं। इसके तो पीछे आप जानते ही हो कैसे आया था। यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ तक तो आप आ चुके थे ना। ये देखो स्टेप, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। इतना तो आप ये सब करके आ जाओगे ना। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, इतना सब क्यों कराएं? आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको समझा चुके हैं ना, तो इसी की हेल्प से यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है ना? तो इसी के हेल्प से हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम यहाँ से क्या आगे करेंगे? दोनों और क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट्स लेंगे। तो ADJ एडजॉइंट ऑफ A, है ना, और A इसका क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट्स लेंगे। इधर भी डिटर्मिनेंट्स लेंगे, तो A0 0 A, इस प्रकार। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? AD एडजॉइंट ऑफ A अलग हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स में, और A अलग हो जाएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एडजॉइंट ऑफ A अलग हो जाएगा और A डिटर्मिनेंट्स अलग हो जाएगा। इधर से हम कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे, तो इस रो से कॉमन एक आएगा, इस रो से एक और आएगा, यानी दो कॉमन आएंगे। यानी ये कितने कॉमन आएंगे? स्क्वायर आएगा। अंदर क्या बचेगा? 1 0 0 1। ये चीज़ होती है। डिटर्मिनेंट से कॉमन लेने का मतलब होता है हर एक रो या हर एक कॉलम से अलग लिया जाता है। तो एक इसमें से आया और एक इसमें से, यानी 2 आए, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हो गया है। समझ सकते हैं यहाँ पर, इसलिए स्क्वायर हो गया है। चलिए सर, ओके। अब आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगा?
एडजॉइंट ऑफ ए और ए इक्वल टू ये हो जाएगा, ये जो है ए स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है। ये क्या हो गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। ओके, चलिए सर, अब देखो इसको समझिएगा। अब इसको हम इधर लेके आए इधर, तो ये घट जाएगा आके, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। अब इधर इसको लेके आए हैं तो ये हो जाएगा ए 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। ये चीज़ इधर लेके आए है ना इधर, तो वो नीचे गई और नीचे की चीज़ ऊपर लेके जाते तो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा। इधर क्या है? आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर शायद आप सही कर लीजिए। यहाँ पर चेक करते हैं, थ्योरम में यहाँ पर ए लगा हुआ हो, आई लगा हुआ होगा, थ्योरम में यहाँ पर आई लगा होगा, है ना। तो यहाँ पर आप सही कर लीजिए, है ना। क्या कर लीजिए? सही कर लीजिए। एक सेकेंड हम चेक करते हैं आई क्या लगा हुआ है। चेक करते हैं, है ना, बुक से चेक करते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए बेटा। नहीं है सर, यहाँ पर आई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हमने बुक से चेक किया, कोई दिक्कत नहीं, यही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये आपको दिक्कत कर रही होगी ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप सोल्व करेंगे, यही दिक्कत कर रही है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो ये 1 आएगा। आप सोल्व करके देख लें, है ना। इसको अगर इस डिटर्मिनेंट्स का मान निकालेंगे तो ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आप यहाँ पर आई नहीं रख सकते। यहाँ पर क्यों नहीं रख सकते? उसके पीछे रीज़न क्या है ये देखिए। यहाँ पर आई रखना गलत होगा। क्यों होगा? देखिए ये 0, देखिए समझिएगा, 0 वो सॉरी 1 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स है। ये आई नहीं होता है, ये आई नहीं होता है, ये आई नहीं होता है। आई ये होता है बेटा, ये होता है 0 1, ये आई होता है बेटा। क्या होता है? ये आई होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आई ये होता है, ये होता है, ये आई होता है। ये आई नहीं होता, ये 1 होगा, 1 ये आई होता है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकाली जाती है ना। ये होता है मैट्रिक्स, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ना कि ये डिटर्मिनेंट्स होता है। ये नहीं होता, इसकी तो वैल्यू निकाली जाती है ना। इसकी क्या निकाली जाती है बेटा? इसकी वैल्यू निकाली जाती है। इस वैल्यू को आप निकाल लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इस वैल्यू को आप निकाल लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? इंटू 1 होगा, इंटू क्या होगा? 1 आएगा। इसका कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? अब देखिए ये आया आपका एडजॉइंट, इस प्रकार ए से 2 गया, 1 बचा ए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये जब ये 1 घटा है, ये 1 घटा है, इसका मतलब ये तब घटा, और ये कितना है? 2। तो ये 2 से 1 घटा है, क्योंकि हमने 2x2 की मैट्रिक्स ली थी। अब अगर आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि मैट्रिक्स n कोटि की हो तो, n कोटि की हो तो, n कोटि की हो तो, n कोटि हो तो n से घटेगा तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट a इक्वल टू, तो n से घटेगा यानी a n से घट जाएगा 1। तो यही तो मैं प्रूव करना था, यही तो मैं प्रूव करना था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, ये प्रूफ आपका हो चुका। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? नहीं है सर, वेरी इजी, देख लीजिए। चलते हैं, स्क्रीनशॉट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़िए। चलिए ये प्रूफ हो चुका है आप। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और देखिए अगर कुछ और है तो हम देखते हैं।
अगर और कोई थ्योरम है तो हम बिल्कुल इसे देखते हैं, टेंशन नहीं लेंगे। ये क्या है? फिर में यद एक बार एव के वितरण आस्थित है, यद और केवल यद व्युत्क्रमणीय अवयव है। ये क्या है? एक वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अच्छा अच्छा अच्छा, व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ये भी है। चलिए, कोई दिक्कत, ये चीज़ है, ये थ्योरम नंबर 4। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे भी सोल्व कर लीजिए, इसे भी सोल्व कर लीजिए। यदि एक वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमीय अवयव है, तो एक वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए जो है व्युत्क्रमणीय अवयव है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिर में एक वर्ग ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रमेय इसे भी प्रूव करना पड़ेगा। देख लीजिए, देखिए मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप पहले ही देख लीजिए। ए कोई मैट्रिक्स है n कोटि की, किसकी? n कोटि की। माना ए कोई अवयव है n कोटि का, n बाई n कोटि का, तो n बाई n मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n बाई n कोटि का कोई अवयव है, समझिए। अब इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे? अब देखो, व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, ये देखिए, ये पॉइंट आप रखिए, ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? यानी ए का डिटरमिनेंट्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ए का डिटरमिनेंट्स 0 नहीं होना चाहिए, ये भी इसके साथ रहेगा। अब प्रमेय फर्स्ट से आइए। अब कहां से आइए? प्रमेय फर्स्ट से क्या आओगे? ये सिद्ध किया था, ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इक्वल टू ये प्रूव किया था प्रमेय फर्स्ट से। ये कहां से आया? प्रमेय फर्स्ट से। इसमें आप किसी एक को ले लीजिएगा, एक तरफ के मामला को साइड कर लीजिएगा। एक तरफ को लेंगे तो ये क्या लेंगे? ए आइडेंटिटी। यहाँ पे लिख लीजिए प्रमेय वन से। देखो, प्रमेय वन से ही सभी प्रमेय सोल्व हो रही हैं। प्रमेय यानी थ्योरम वन से ही सभी प्रमेय सोल्व हो रही हैं। ये भी वन से ही होगा, समझ रहे? ये भी इसी प्रकार होगा, समझ सकते हैं। अब इनमें क्या करना है? इस दोनों में आपको क्या करना है? भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है। क्या देना है बेटा? भाग देना है, समझ सकते हैं? क्या देना? भाग। तो भाग दीजिए आप, भाग इसका देना, इसका। तीनों आप रखना चाहें पूरा रख सकते हैं या इतना भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना? तो भाग अगर आप देखना ऐसे भी कर सकते हैं, आप पूरी भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स जो पूरी थ्योरम है फर्स्ट, उसको पूरे को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए आई। प्रमेय फर्स्ट से अब दोनों तरफ आप क्या करें? भाग दे दें। किससे? इसी ये हटाने के लिए। तो आप इसमें भाग देंगे ए जॉइंट ए, इसमें भाग देंगे इससे, इधर भी देंगे एडजॉइंट ए इंटू ए, इधर भी देंगे। किसी एक पार्ट को लेके चलें फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों पार्ट लेना जरूरी नहीं है यहाँ पर।
लीजिए डिवाइड कर दिया ए डिटर्मिनेंट से, ए डिटर्मिनेंट से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया पूरे प्रिमे में डिवाइड कर दिया। आप किसी एक पार्ट को लेके चल सकते हैं, इसको लीजिए या इसको लीजिए, इसमें से कोई एक पार्ट ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिएगा, अब बात समझिए। आइए इसमें से कोई एक पार्ट लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से कोई एक पार्ट निकाल लीजिए, ये आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं। ये निकालना है ना, तो एड जॉइंट ए इक्वल टू, इसके नीचे डिवाइड किससे हो रहा, इससे। अब इधर कितना है, इससे ये कैंसिल होके इधर कितना आया, आई। ये इधर कितना आया, आई आया। आप समझ सकते हैं। अब अभी जो हमने क्या किया था वो बात आप समझिएगा। अभी हमने क्या किया था, अभी एक बात हमने आपको इससे पीछे पढ़ाई थी कि ए और ए इनवर्स बराबर क्या होता, आई होता। तो इधर ये आई जो आई है, इसका मतलब ये तो ए है, समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या फैक्ट है, यहाँ पर तो देखो ए और ये क्या है, ए। समझिए हम क्या बताना चाहते हैं। ये ए और इधर है एड जॉइंट ऑफ ए और अपॉन ए, इसके बराबर आई है। तो आई कब आ सकती है, आई कब आ सकती है, आई तभी आ सकती है जब ये जो बैठा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ए और ए का अगर ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। अभी हम बता के आए आपको पीछे, देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये तभी आता है आई, तभी आई आता है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो आई तभी आता है ना, ये तभी आता है। तो इस प्रकार ये आई आएगा, इस प्रकार आई यहाँ पर आएगा, देख सकते हैं आप। देखिए दिख रहा है ना, देखने में किसी प्रकार कोई दिक्कत बच्चे दिख रहा है ना, आप समझ सकते हैं ना। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये देखो, ये ए इनवर्स करते तभी तो आई आता है, या ऐसे करते थे ए बी या बी ए तो आई आता था आइडेंटिटी। तो ये बी ही तो है, या बी कह लीजिए या ए इनवर्स कह लीजिए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो ये है, इससे ये प्रूव होता है, इस बात को आप समझिए, ये जो है ये ए इनवर्स ही है, ये ए इनवर्स ही है। इससे ये प्रूव हो जाता है। तो कि ए इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए, इस प्रकार ही निकाल पाएंगे। ये होता है भाई। ये जब ए है, ए इनवर्स है या बी है, ये ए इनवर्स है या बी है, तो ये ए इनवर्स बराबर यही तो हुआ। ये उठा के ए इनवर्स के बराबर रख दिया, तभी तो ये आई आ सकता है ना। जब इसका इसमें होगा तभी तो आई आएगा ना। जब यहाँ पर ए का ए इनवर्स से होगा तभी आई आएगा, या ए का बी में होगा तभी आएगा। तो बी का मतलब ए इनवर्स ही होता है। यहाँ पर बता के आए हैं बी का मतलब ए इनवर्स ही होता है, बी का मतलब ए इनवर्स ही होता है, बता के आए हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ये चीज़ तो ये फॉर्मूला आपका ये हो गया है, समझ रहे बात को। ओके, चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर देखिए, ये तो थ्योरम हमने कराई, एक बार आपको बता दे रहे। ठीक है, पहली थ्योरम हमने ये चीज़ आपको, ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी, ये करिए भाई साहब। इसके बाद हमने ये आपको ये प्रूव कराई आसान तरीके से। इसके बाद ये हमने प्रूव करा, ये तो प्रूफ है नहीं, इस दोनों में कोई प्रूफ नहीं होगा, यानी इन दोनों का कोई इतना बड़ा प्रूफ नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिएगा। आप ये प्रूव कर लीजिएगा और ये प्रूव कर लीजिएगा, बस। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।